क्योंकि एक इंसान वीडियो पे वीडियो बनाया ही जा रहा है, कभी कुछ, अब उस पर एलिगेशंस लगाए ही जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक साइड की वीडियो आनी ही आनी है। और देखो, जो चीज़ मैंने कही थी कि ये कंट्रोवर्सी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पोक किया जा रहा है, इतनी वीडियोस जो बिन मांगे बिन उस पर पिन अप पे भेजी जा रही थी ना, नाम नहीं लिया जा रहा था, स्टोरीज पे कहानी सुनाई जा रही थी कि चलो आओ मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, उसकी ऐसे शादी होती है, लव टू लीगल कैसे जाते हैं, आ जाओ मैं बताता हूँ। तो ये सब कुछ इनडायरेक्टली टॉन्ट, हम सबको पता है कि हिमांशी को मारा जा रहा था, उसकी फैमिली को मारा जा रहा था, कि उसकी फैमिली उसको पोक कर रही है, उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ये पता नहीं कौन सी सोसाइटियों से ये लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ पर औरत आज जो है ना वो बिल्कुल आज़ाद है और मर्द से ऊपर हुकूमत कर रही है। ऐसा नहीं है, आज भी औरतें ही मजलूम हैं। 100 में से अगर आप 70% निकालोगे तो औरत विक्टिम ही होगी। ये जब भी ऐसा कोई सीन होता है उसमें औरतें ही विक्टिम निकलती है। लेकिन हाँ, 30% मैं मानती हूँ कि जहाँ औरतें विक्टिम नहीं होती है, जानकर ऐसी हरकतें करती हैं, अपने घर को नहीं कर पाती है, नहीं सेच पाती है, या उनकी ज़बान या कुछ भी कह लो, जो भी इश्यूज़ होते हैं या जो भी XYZ आप समझ लो, जहाँ पर मर्द विक्टिम बनता है। बाकी आज भी 70% ऐसे केसेस में औरतें ही विक्टिम होती हैं। और मैं अगेन कहती हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। ऐसा नहीं है कि हिमांशी की गलतियाँ नहीं होंगी, लेकिन जो मेजर गलतियाँ जो इस बंदे की है, वैसी गलतियाँ तो कम से कम हिमांशी की नहीं होगी ना। कि एक तरीके से उसने ये देखो इतनी बड़ी बातें कहना, और वो भी सोशल मीडिया पर, कि ये बंदा किसी और लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रहा है, किसी और लड़कियों के साथ इसका कुछ सीन रहे हैं, इन लोगों ने दहेज के नाम पर पैसे मांगे, ये सारी चीज़ें देखो। हर ओवर स्वीट ना, आप समझ लो कोई भी स्वीट चीज़ ना, बहुत ज़्यादा जो इंसान स्वीट बन रहा हो ना, मैंने अपनी पहले से पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि जो इंसान बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहा हो ना, तो उस पर आप इतना अंधा बिलीव ना कर लो, क्योंकि उस स्वीटनेस के पीछे उसकी क्या चालबाजी है वो हमको पता भी नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा स्वीट आपको बंदा हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ भाई, जो आपके लिए एक्स्ट्रा स्वीट बन रहा हो ना, उसको तो ज़्यादा शक की नज़र से देखो कि यार ये बंदा एक्स्ट्रा स्वीट क्यों हो रहा है। एक होता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मली है, बंदा अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन क्यूटो मेरी क्यूटो सोशल मीडिया पर ये दिखा देना। और ये कहीं ना कहीं इसने इसी तरीके से सोशल मीडिया पर क्यों इस बंदे ने इतना फोकस किया था कि फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, और फैमिली व्लॉगिंग के अंदर इतनी मक्खन पालिश, क्यूटो मेरा क्यूटो, मेरी मोटो, मेरी ऐसी, मेरी शन्नो, मेरी जानू। वो नहीं छोटे छोटे से बच्चे जो हम 2 महीने के बच्चे होते हैं उनको ट्रीट कर रहे होते, वैसे ही ट्रीट कर रहा होता था। और सब लड़कियां रश खा रही होती थी, अरे ऐसा हस्बैंड तो हमें भी मिले, ओए मिले। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं अगर आप सोचो तो ये इसीलिए था कि अगर कल को हिमांशी कुछ मुंह खोलती भी है तो ये दिखाए कि देख लो वीडियो में तो मैं ऐसे करता था, क्या मैं ऐसा हूँ? और वही हुआ है। एट द एंड उसने उसी चीज़ को एक तरीके से हथियार भी बनाया। उसने यही बोला कि देख लो, हम तो उसको इस तरीके से रखते थे, क्या ये जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो क्या वो ठीक है? हमारी फैमिली तो देख लो उसको सर आंखों पे बिठा के रखती थी। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। मैं अब भी नहीं करूँ, हिमांशी की साइड से देखो, कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा। हिमांशी भी अपने आप को वो नहीं मानेगी कि मैं डेविल हूँ या मेरी गलती थी। सामने जब भी एक रिश्ता टूटता है तो एक दूसरे पर ही कीचड़ उछाले जाते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। कोई भी ये थोड़ी बोलेगा कि मैं उस रिश्ते में अपना 110% नहीं दे पाया। हो सकता है उसके साइड से हिमांशी भी गलती होगी, हिमांशी उसके साइड से गलत है, ये उसके साइड से ये गलत है, लेकिन ये बहुत मेजर गलतियां हैं। चीटिंग, अब अगर मैं देखूँ ना, तो अगर मैंने आपको याद हो ना, तो इनकी एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, जब मैं इन पर रिएक्शन दे रही थी, कि उसकी अम्मी और ये सब बैठ के ना चीटिंग को बड़े अच्छे से जस्टिफाई कर रही थी, ये कहकर कि हाँ अगर औरत को नहीं देगी मर्द को पूरा टाइम, तो फिर मर्द तो इधर उधर जाएगा ही ना, मर्द तो ये करेगा ही ना। अगर आपको याद हो तो क्यों चीटिंग को जस्टिफाई किया जा रहा था? इसीलिए तो जिस घर के अंदर चीटिंग चल रही होगी उस घर में चीटिंग को जस्टिफाई किया ही जाएगा। यही कहा जाएगा कि सामने वाले में कमी थी, तभी तो हमारा बच्चा या हमारे जो भी है उसने चीटिंग को निभाया। मैं मानती हूँ चीटिंग्स होती हैं और हम ही इंसान है करने वाले चीटिंग्स, लेकिन चीटिंग सिर्फ इस बेस पर कुछ भी बेस बना करके मुझे ये इसने पानी का गिलास ऐसे नहीं ऐसे दिया है तो मैं चीटिंग करने का हक रखता हूँ, ये तो कोई तरीका ही नहीं है भाई। ये तो आप कुछ भी अगर ऐसे बहानेबाजी बनाकर अगर आपने चीटिंग्स को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया तो फिर चीटिंग का मतलब ही नहीं रहना। ये तो आप कुछ भी बहाना बनाकर कि मुझे इसने सीधे गिलास में पानी नहीं दिया था, नहीं मेरा इसने जो ना वो ब्लैंकेट सही नहीं रखा था, मुझे इसने जो ना वो एक दिन हंस के टाइम नहीं दिया, हंस के मुंह नहीं दिया, इसके आज के जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं चीटिंग करूंगा। या बीवी बोल दे मेरा हस्बैंड काम से थक जाता है, सो जाता है, इसलिए मैं चीटिंग करने को। तो चीटिंग को तो जस्टिफाई हम किसी भी सूरत में दे ही नहीं सकते। अब समझ में आया कि क्यों उसके माँ और बहन बैठ के चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि उनका खुद का बेटा उस चीज़ में इन्वॉल्व था, तो इसीलिए उन्होंने चीटिंग को जस्टिफाई कर दिया। तो ये समझ में आया कि अब इनकी सोच है ऐसी। मैंने यही कहा है
कि एक्स्ट्रा स्वीट अगर कोई इंसान बन रहा है और आपके सामने 30 मिनट कैमरे के सामने आता है और वो ओवर स्वीट बन रहा है, तो वो किसी भी तरीके से राइट नहीं हो सकता। अगर वो आकर अपने आप को अतुल सुभाष से मिला रहा है, जो कि वाकई बहुत सेंसिटिव केस है, इस सेंसिटिव केस को वो अपने लिए यूज़ कर रहा है, अपनी फेम के लिए यूज़ कर रहा है, या अपने लिए एक तरीके से सिंपैथी के लिए यूज़ कर रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो बंदा इतना सिंपैथी के काबिल है? यार मर्द नहीं होते हैं सिंपैथी का सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर केस हो गया है। इसका मैं एक मोटिव जानती हूँ, बस इसका मोटिव यही है कि मर्दों को चाहे जो करने की भी इजाज़त हो मर्द करें, बस औरतें केस ना करें। कहीं ना कहीं इसका यही है, और इसका मानना यही है कि औरत के पास दिमाग नहीं है, औरत सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के दिमाग से चलती है। अरे भाई, मर्द ज़्यादा दिमाग से चलते हैं घर वालों के, औरतें नहीं चलती हैं। औरतें तो फिर भी अपना दिमाग, अपना घर बसाने के लिए ना अपना दिमाग यूज़ कर लेती हैं कि नहीं यार मेरा दिमाग आखिरकार ठीक है। शुरू में शायद चलती भी होंगी, कुछ औरतें होंगी जो अपने माँ बाप की सोच से चलती होंगी, फिर एट द एंड उनको समझ आनी शुरू हो जाती कि नहीं यार हमारे लिए हमारा घर इंपॉर्टेंट है। बट आप मर्दों की बात कर रहे हो कि मर्द बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है, वो अपने घर वालों की, उसके घर वाले कहते हैं, कल वो वीडियो के अंदर कह रहा था कि एक स्टोरी सुनाता हूँ, आ जाऊँ। एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, मोहब्बत कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर उसके बाद ना उसके घर वाले उसको ना सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके घर वाले उसको बोल रहे होते हैं चलो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम आ जाओ, और जबकि वो उसको बोलते हैं, लड़के के घर वाले बोलते हैं कि नहीं 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 ऐसे नहीं करते, आ जाओ घर पे बैठ के बात करते हैं। अरे वाह, मैंने कहा पता नहीं कौन सी दुनिया में, मैंने तो फिर वो दुनिया सर्च की, मैंने कहा ये ऐसे मर्द कहाँ पाए जाते हैं और ऐसे मर्द के घर वाले पाए कहाँ जाते हैं, मैंने ये दसो कदर होंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होंगे, कोई होंगे 20-30% में, मैं तो ज़्यादा ही बोल रही हूँ, इससे कम ही होंगे, जहाँ पर मर्द के घर वाले इसको समझाएंगे कि नहीं नहीं घर नहीं खराब करो, आप आओ बैठ के बात करते हैं हम। अरे बाबा, कौन सी दुनिया में जी रहा है तू हमको? हमें पता है कि मर्द के घर वाले बोलते कैसे। वो बोलते हैं जा जा बहुत लड़कियां हमारे पास, मेरे बेटे को तो 36 मिलेंगी, इसमें है क्या ऐसा, ये बोला जाता है। ऐसा नहीं बोला जाता, ये लड़की के घर वाले बोलते हैं कि तुम घर बसाओ, आखिर हद तक घर बसाओ। और कुछ घर वाले तो इतना प्रेशर करते हैं कि लड़की मर जाती है उसी घर के अंदर, लेकिन वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो वो बोलते हैं हाँ भले भाई बस बसाओ, तुम आखिर हद तक भी बसाओ, तुम्हें कुछ भी उस घर के अंदर जितनी भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही है तुम इग्नोर करो और तुम बस घर बसाओ किसी भी हाल में। उनको इग्नोरेंस सिखाई जा रही होती है, उनको घर बसाने के तरीकों में बर्दाश्त सिखाया जा रहा होता है। मुझे बताओ, जब हमारे घर में तरबियतें हो रही होती हैं बेटे और बेटियों की, तो बेटियों को क्या सिखाया जा रहा होता है? बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो, नहीं नहीं ऐसे ही होता है, घर बसाने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारी माएँ, मैं अपनी बात करती हूँ ना, कभी कभी कुछ भी 19-20 होता है, हर शादी में होता है, कोई अनोखी शादी तो है नहीं मेरी भी। जब भी कुछ 19-20 होता है, जब हम अपने माँ बाप से जिक्र करते हैं, वो मुझे क्या कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं बेटा, हमने भी बर्दाश्त किया, तू थोड़ा बर्दाश्त कर ले, कुछ नहीं होता। घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे घर में तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, 5 साल बर्दाश्त, 5 साल वनवास, उसके बाद ना घरवास, ये बोला जाता है, ये एग्जाम्पल्स दी जाती है। ये कहा जाता है 2 बच्चे हो जाएंगे तो सब सेट हो जाएगा, एक बच्चा होता है तो कहते हैं दूसरा बच्चा हो जाएगा तो सब सेट हो जाएगा, कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है, तो औरत की बेड़ियाँ डल जाती है पाँव में, फिर औरत बैठी रहती है, फिर बोलती है ठीक कुछ नहीं होता है, बस कॉम्प्रोमाइज़ का लेवल बदल जाता है, औरत शिकायत करना छोड़ देती है, ये होता है। तो ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है जहाँ पर ही बता रहे कि नहीं नहीं मर्द के घर वाले बोलते हैं, मर्द के घर वाले, इसने बोला है कि लड़के के घर वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं आ जाओ हम बैठ के डिस्कस करते हैं। अब वो डिस्कस करते ही नहीं है, वो इतना जलील कर देते हैं औरत को, उसके घर वालों को। मुझे बताओ कौन से, क्या हमारे सामने नहीं है? मैं हकीकतों की बात कर रही हूँ, मैं ड्रामों की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पर औरत के घर वालों को या लड़की के घर वालों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्या हमें नहीं पता कितनी ज़ात पर एहसान दिखाया जाता है, कि जैसे लड़की लेकर तो ज़ात पर एहसान किया है। और पता है, मुझे तो कल की ऋषि की वीडियो देखकर ही मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन कल मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, थोड़ा सा मैं गायब हो गई थी गायब मतलब मैं घर से चली गई थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। मुझे बनानी तो कल ही वीडियो थी, बट इसके दरमियान जब मैं सुबह उठी और मैंने ये इसकी वीडियो देख ली अपना, जब मैंने दोपहर में मोबाइल लिया तो मैंने उसकी वीडियो देख ली, ऋषि की नहीं, किसकी, हिमांशी की। तो उसके बाद तो मेरा जो माथा वैसे ही मेरा सटका हुआ था उसकी उस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि जो उसने ये लाइन बोली थी ना कि लड़के के घर वाले बोलते हैं कि आओ हम आके सॉल्व करो, ऐसे नहीं करते, आके हम बैठ के सॉल्व करते, जैसे लड़के के घर वाले तो कितने महान। ओ भाई, 70% केसेस के अंदर ना लड़के के घर वाले बोल रहे थे चल चल छोड़ इसको, तेरे को तो 36 मिलेंगी इससे हसीन, इसमें था क्या। और ऐसे रिएक्ट किया जाता है। नहीं बेटा, डिल्यूजन वाली दुनिया में तुम जियो, हम नहीं जी सकते, हमको पता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ औरत ही विक्टिम होती है या औरत ही जो ना वो हर तरीके का, भाई जाहिर सी बात है जब उस पर जुल्म करोगे तो उसकी भी ज़बान आएगी, और जब ज़बान बाहर निकलेगी और जब वो चीज़ें उसके मुताबिक नहीं होती, जब उसकी ज़बान बाहर आती है तो फिर वो भी ऊपर नीचे कुछ नहीं देखती है।
फिर वो भी सुनाती है, तो फिर चीज़ें ख़राब दोनों साइड से होनी शुरू हो जाती है। यही होता है कि शुरू में औरत थोड़ा सा बर्दाश्त कर रही होती, निकल रही होती कि नहीं यार शायद वक्त दे दूंगी ठीक हो जाएगा। जब एक ही चीज़ 6-8 महीने साल चलेगी तो उसके बाद क्या होगा, एट दी एंड औरत ने भी लड़ाई झगड़े शुरू कर देना, फिर वो पकड़ में आ जाएगी, फिर उसकी ज़बान पकड़ में आएगी। औरत की ज़बान हमेशा पकड़ में आती है क्योंकि वो फिर ज़बान चलाते हुए फिर सोचेगी नहीं कि मैं बोल क्या रही हूँ, फिर सीन ये ख़राब होता है। देखो ये है दुनिया का उसूल है, ये आज भी औरतें ही विक्टिम हैं। उसमें ये आकर बोल रहे हैं नहीं नहीं मर्द के घर वाले, मैंने ऐसा गुस्सा चढ़ा ना उसके मर्द के घर वाले बोलने पर, मैंने कहा पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, यहाँ मर्द के घर वाले तो अलग ही होते हैं। ठीक है, रहा केस की बात, इसको दरअसल सारा दुख ही इसी बात का है। जब तक हिमांशी ने केस नहीं किए थे तब तक देखो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ा था कि हिमांशी इसकी ज़िंदगी से चली गई, कि हिमांशी को उसके घर वालों ने भड़का दिया, उसको किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस ये इसने आके विक्टिम कार्ड खेल लिया था कि हाँ ठीक है हमारे बीच में बहुत इश्यूज़ हुए थे, वो उसके कुछ और गोल्स थे, उसके कुछ और गोल्स थे, मेरा कुछ और था, मेरा कुछ और कहना था, तो इसलिए हम दोनों अलग हो गए हैं। लेकिन जैसे ही हिमांशी ने केस किए है तो इसका विक्टिम कार्ड तो जो निकल कर आया है कि इसने केस कैसे कर दिया मुझ पर, बस सारा गुस्सा ही इसको केस का है। इसको हिमांशी के जाने का कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है। पैसों की बात रही, जहाँ तक जो हिमांशी ने कहा कि उन्होंने पैसे मांगे थे, ये किया था, अब पैसों के लिए फैमिली पता नहीं। अब ये देखो ये तो हिमांशी जाने और ये जाने, लेकिन हाँ मैं जो हम वीडियोस में देखते हैं मैं उस पर बता देती हूँ। अभी भी अगर आप देखो, जब इसने वीडियो अपलोड की थी कि मुझे चिट्ठी आई है मुझे जाना पड़ा है, वो वाली वीडियो थी, उसके अंदर भी उसको इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरा रिलेशन ख़त्म हो गया या मेरी मोहब्बत। अच्छा मोहब्बत की शादी को मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मुझे ये पता था, मैंने एक वीडियो में देखा था जहाँ पर इसकी अरेंज मैरिज बताई गई थी, लेकिन इसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, और फिर उसके बाद मैंने सर्च भी किया कि हाँ ठीक है वो शायद इसकी वो थी लव मैरिज थी, जो काफ़ी टाइम तक इनके एक चक्कर रहा था। इन लोगों ने ये बताया था कि 2-2.5 महीने। मुझे एक कमेंट आया था एक लड़की का जिसने कहा था कि वो ऋषि की नहीं हिमांशी की दोस्त है कहीं दूर की, तो उसने बताया था कि काफ़ी टाइम तक उनका रिलेशन था, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेती हूँ कि वो उनकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज नहीं थी। जबकि मुझे ये था कि मैंने एक वीडियो में देखा है, अगर कोई याद हो तो मुझे बताना, कि मैंने किसी की एक वीडियो में देखा था जहाँ पर उसकी अरेंज मैरिज बताई गई थी, इसलिए वो मेरे दिमाग में अरेंज मैरिज थी। बहरहाल मैंने यहाँ पे करेक्ट कर लिया, तो इनकी लव मैरिज थी। अच्छा मैं कहाँ थी, पैसों के ऊपर, कि अगर उस वीडियो में देखो तो उसको इस बात का दुख नहीं है कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो रहा है, यानी इसको इस बात का दुख है कि टिकट बहुत महंगी है यार, मुझे तो हर बार आना जाना करना पड़ेगा। इसको दुख ही इसी बात का है क्योंकि उसको जेब से पैसे निकलेंगे, इसलिए मतलब तुम एक लड़की लेकर आओ 4 साल, तुम चलो ये तो फिर भी 4 साल में लड़की ने स्टेप ले लिया, अगर ये स्टेप 10-12 साल बाद, हम सबको पता है हम जिस सोसाइटियों में रहते हैं वहाँ पर एक सर्टन एज तक लड़कियों की शादी की उम्र रहती है, और अगर उसकी सर्टन एज निकल जाए ऊपर से उसको डिवोर्स मिल जाए तो सोच लो कि फिर कहानी कितनी ख़राब हो जाती है ना, कि उसको तो फिर कोई पूछता भी नहीं है। इट्स हकीकत है भाई, ये मत बोलना कि नहीं अब ऐसा नहीं होता है, हकीकत है, मैं हकीकत पर ही बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर वो 8, चलो इसने तो 4 साल में ले लिया, अब ये जो एलिमनी पे इतना रो रहा है कि केसेस ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे कानून को जो ना वो यूज़ किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, इसका मेन रोना है ही इसीलिए। मतलब तुम्हारी ज़ात पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम उसको 4 साल बाद छोड़ो, 5 साल बाद छोड़ो और 10 साल बाद छोड़ो, तुम्हें तो शायद जो है वो कंवारी लड़की में मिलेगी। उसके लिए सबसे बड़ी जो मिसाल है वो पारस, और वो मौजूद है हमारे सामने स्नेहा का केस, कि पारस ने जिससे शादी की है वो कंवारी मिल गई है ना, उसको कंवारी है वो लड़की, उसकी पहली शादी है, तो सोच लो भाई, तो इसको तो फिर भी मिल जाएगी। मतलब एक औरत जो अपने 4-5 साल भी, तो चलो 4-5 साल तो मैं इसने दिए हैं, बाकी कितनी ऐसी औरतें होती हैं जो अपने इतने साल देती हैं जिनके बाद फिर कोई सहारा नहीं होता है। अगर इनके पास एक कानून है एलिमनी का, मुझे पता है ना कि देखो हमारे इधर ना निकाह केस में दी जाती हैं शर्तें ना, कि अगर आप डिवोर्स लेते हो या आपको कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं या आपका शौहर दूसरी शादी करता है तो आप ये हक रखती हो, लेकिन हमारे इधर ना ये हक काट दिए जाते हैं, और लड़की को बोलने का भी हक नहीं होता है कि वो ये बोले। लेकिन अब लड़कियां समझदार हो रही है, खास करके मुझे इतना पता है कि मैं अपनी बेटियों के मामले में इतनी होंगी कि मैं ये सारे हुकूक ना, ये जो शके जो ये निकाह वहाँ कटवाते हैं ना या ये काट देते हैं, तो मैं बोलूँगी बाबा ये काटो नहीं, इस पर लिखो बच्ची की मैं पता है सेफ्टी नहीं है, पैसा सेफ्टी नहीं है, उसकी खुशियों का ज़ामिन नहीं है, लेकिन कम से कम आपकी ये मतलब नहीं कि कोई लालच है, क्या मैं अपनी बेटी को बोलूँगी कि नहीं नहीं घर नहीं बसाना, अब तो तुम्हारी निकाह में मैंने ये सब कुछ लिखवा दिया ना, खबरदार जो तुमने घर बसाया नहीं। पूरी कोशिश होगी कि घर बसे, अच्छे से बसे, लेकिन कम से कम अगर ये बेटियां 10-12 साल बाद, हमें पता है ना कि हम अगर खुला ले लेते ना तो हमें तो इन सब हक से, जो इवन हमारा हक महर भी लिखा हुआ होता है ना, हमें तो उससे भी हाथ धोना पड़ता है, हम वो भी नहीं रख सकते। ठीक है, और अगर वो डिवोर्स दे दे और अगर हमारी निकाह में कुछ ना लिखा हुआ हो, अगर बच्चे हो तो ठीक है फिर भी हमें नान नफका मिल जाता है, वरना वो औरत रुल गई, उस औरत को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने निकाह, जिस निकाह खामा जब उसने निकाह के पेपर्स पर साइन किया है उस पेपर्स में उसने अपना हक ही नहीं लिखवाया, तो इसलिए उसको 10 साल बाद 12 साल बाद डिवोर्स अगर मिल जाती है, और अगर उसके पास बच्चे हैं तो चलो फिर भी किस्मत से, उसके बच्चों की किस्मत से तो फिर भी उसको कुछ मिल जाएगा, बाकी अदरवाइज उसको कुछ नहीं मिलना।
शौहर के मरने पे देखो, अगर वो विडो हो जाती है तो उसका एक अलग सिनेरियो, उसके फिर सीन्स अलग हैं कि हाँ ठीक है, फिर वो प्रॉपर्टी पे हक रखती है, वरना डिवोर्स में ये सीन नहीं होता है। अगर एक औरत के ज़िंदगी में, भाई आपको क्या पता है कि वो औरत अकेली चली जाएगी, अगर वो कमाने वाली ना हो, चलो हिमांशी तो फिर भी कमाने वाली है, एक औरत अगर इस जगह पे कोई दूसरी औरत होती जो कमाती वमाती नहीं, जिसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, और वो अगर इस तरीके से उसको 4-5 साल बाद, ये 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर उसको इस तरीके से डिवोर्स मिल जाती, और भाई भाई बहन क्या रखते हैं, कोई ज़िंदगी में रखता है कम से कम। ये एलिमनी देखो, कुछ लड़कियां होती होंगी जो गलत इस्तेमाल करती, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो सिक्योर है कि हाँ उसकी ज़िंदगी कुछ तो बेहतर गुजरेगी, कुछ तो अच्छी गुजरेगी, उसको इधर तो ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। भाई मुझे तो ये अच्छा लगता है कानून के, ठीक है औरत के हक के हुकूक के लिए होना चाहिए। हाँ अगर औरत लालच के लिए कर रही है, सिर्फ वो सिर्फ अपनी डिवोर्स इसलिए ले रही है क्योंकि उसको पैसा मिल जाएगा एलिमनी में, और वो एक अलग ज़िंदगी, एक आज़ाद ज़िंदगी वो गुजार सकेगी और उस मर्द को लूट भी सकेगी, तो वो औरत गलत है। और एक और बात हिमांशी ने अपनी वीडियो में कही कि ये 6-6 महीने बाद फॉरेन ट्रिप पे चला जाता था अकेले, मतलब उसको होता था कि मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं अकेले जा रहा हूँ, जबकि फॉरेन ट्रिप दिखे नहीं है मुझे कभी भी। मैंने व्लॉग्स अगर बीच में, क्योंकि अनफॉलो भी इतना ज़्यादा नहीं किया है ना हमने फॉलो, अब तो आपको दिखेगा कि अब तो व्लॉग्स है ही नहीं इनके चैनल्स पर। तो बोलती है फॉरेन ट्रिप पे भी चला जाता था हर 10-10 महीने बाद। इतना बड़ा, भाई बहुत बड़ी बात है ये, कि उसने कहा कि ये फिजिकली, इसने मुझे साफ कह दिया था कि मेरा दूसरी लड़कियों के साथ रहेगा क्योंकि मैं दूसरी लड़कियों के साथ रहूँगा। अब ये बहुत बड़ी बात है कि फिजिकली, वो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा ट्रांजैक्शंस की बात की है कि मेरे पास प्रूफ है। अच्छा इसके बाद एक उसकी तरफ से इंस्टाग्राम पर नोट आ गया। भाई देखो, जो चाह रहा था ना ऋषि साहब, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो, और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होकर अब ये गंदी बनेगी, अब ये सीरियसली बहुत गंदी होनी है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर दूसरी पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। अब ये दूसरी चीज़ें निकाल कर आएगा, अब ये प्रूफ्स के साथ आएंगे, अब यही गंदगी शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया, एक मुझे पता है इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ दिख रही है कि शायद सोशल मीडिया इनकी ज़िंदगी के अंदर ना बहुत बड़ा रोल अदा कर गया है इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में, क्योंकि इसने कहा कि मुझ पे प्रेशर किया जाता था, और हम सब ने ये चीज़ नोट की है। इनकी डिवोर्स से पहले ही ये बात नोटिस होती थी, और बहुत सारे कमेंट्स होते थे कि शायद हिमांशी कंफर्टेबल नहीं है व्लॉगिंग में, हिमांशी नहीं है व्लॉगिंग में कंफर्टेबल, क्योंकि एक इंसान ही होता है ना, दिखता है कि हाँ ठीक है वो व्लॉगिंग में आ रहा है तो वो कंफर्ट जोन में आ रहा है, वो नहीं है। इवन 1-2 वीडियोस भी ऐसी आई थी जहाँ पर ये कह रही थी कि नहीं करो यार, मुझे नहीं शूट करो, हर वक्त तुम कैमरा लेकर आ जाते हो, ऐसे मत करो। तो यानी वो अपना कंटेंट ब्यूटी कंटेंट के हिसाब से, क्योंकि उसको पता था कि मैं ये कंटेंट ऐसा जिसके अंदर मेरी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होगी, मुझे जस्ट अपना कंटेंट बनाना और उसके बाद हट जाना है। हर किसी को अपनी प्राइवेसी बेच के नहीं पैसा कमाना होता, लेकिन इस फैमिली ने इस पर प्रेशर बना के रखा था। तो ये चीज़ हिमांशी ने कही कि मुझ पर प्रेशर बना रहता था कि यूट्यूब चैनल नहीं बंद होना चाहिए, यूट्यूब चैनल चलना चाहिए, यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो ये यूट्यूब चैनल का क्रेज़ इनको कितना है वो हमें पता है। और उसने ये बात भी कही है कि मैंने कोई भी इल्ज़ाम जो है वो गलत नहीं लगाया है, मेरे पास हर इल्ज़ाम का प्रूफ है, मेरे पास हर ट्रांजैक्शन का, कि कितने पैसे लिए गए हैं, मेरे माँ बाप को कितना प्रेशराइज़ किया गया है मुझ पर। मैं एक बात बोलूँ, इंसान को ना फिज़िकली टॉर्चर इंसान दिखा सकता है, मेंटली टॉर्चर इंसान किसी को भी नहीं दिखा सकता। कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं, कुछ घर वाले आप कह लो, कुछ इन लॉज ऐसे होते हैं, कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं। मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि भाई फिर आ जाता है कि आप औरतों को सिर्फ सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि औरतें ज़्यादा होती हैं विक्टिम मेरे हिसाब से यार, क्योंकि मैंने जितना देखा औरतें ज़्यादा ही होती है विक्टिम, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत बहुत सेंसिटिव होती हैं वो। तो वहाँ पर ना मेंटली टॉर्चर उनको किया जाता है कि वो तो किसी को दिखेगा ही नहीं, उनको गालम गलोच दी जा रही होती है, या तो उनको मेंटली, अब कोई रिकॉर्डिंग्स कर ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज कोई इतनी तेज़ तो होता नहीं है, क्योंकि किसी के दिमाग में थोड़ी होता है कि यार ये सब रिकॉर्डिंग करके एक दिन मुझे ऐसा कुछ करना है। वो यही हो रहा है कि शायद कुछ टाइम का उसके बाद ये बंदा सुधर जाएगा, तो यही होता है ना, यही दिमाग में बात होती है। तो वो होता है कि बस मेंटली टॉर्चर आप किसी को दिखा नहीं सकते हो, आप किसी को बता नहीं सकते, बोलेगा यार हंसती खाती तो है, इतना तो प्यार करते। अब मुझे बताओ, अगर हिमांशी अचानक आकर ये सब कुछ बोलती तो क्या कोई यकीन करता? कोई नहीं बोलता। बोलता वीडियो में तो ये क्यूटो क्यूटो करते दिखता था, क्या तुम पर ये इतना करता था? क्या वो ऐसा था? अरे तुम झूठ बोल रही हो, तुम विक्टिम कार्ड खेली, तुम्हें सिंपैथी चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, ये बोला जाता सीरियसली। तो वही सीन होता। और आज भी कितनी ऐसे लोग हैं जो यही बात सोच रहे, इतने प्यार से रखते थे यार, इतना प्यार करते थे, 30 मिनट के लिए कोई भी बनावटी कर जाता है। हम जो ड्रामे देखते हैं वो घंटों घंटों शूटिंग्स हो रही होती हैं, तो क्या वो अपने कैरेक्टर्स में नहीं रहते? क्या वो एक्टिंग नहीं करते? होती है एक्टिंग, खुश रखने की, खुश रहने की, सब एक्टिंग चलती हैं, सब हो सकता है। और हिमांशी की वीडियो देखकर हर एक बंदा इस बात को एग्री करेगा कि वो वीडियोस नहीं बनाना चाहती थी, उसको व्लॉगिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अगर इसको इंटरेस्ट होता
तो वो अब भी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करती है। अब भी देख लो कितना कितना कितने गैप से वो वीडियोस अपलोड करती है, कभी कुछ अपलोड किया, कभी कुछ अपलोड किया, वरना क्वेश्चन आंसर, कभी कुछ इसी तरीके से वो कर रही होती है। व्लॉगिंग उसका कोई शौक रहा ही नहीं है और ना उसको शौक है व्लॉगिंग का, वो हमें दिखता है। ये जो भी था वो उसके ससुराल वालों की तरफ से था। और ऋषि का एक के बाद एक वीडियो लेकर आना, एक दफ़ा जो खामोश हो गया ना, अब दूसरी बार क्या वीडियो लेकर आए। हर वीडियो में ये बोलना कि उसके घर वालों ने सपोर्ट किया। उसको मसला इसलिए हो गया क्योंकि उसके घर वालों ने क्यों उसको सपोर्ट कर लिया। अरे भाई, तो क्या लड़की को, उसको ये था कि यार जिस तरीके से होता था केसेस में, लड़कियों के माँ बाप नहीं सपोर्ट करते, बोलते घर बसाओ घर बसाओ, वही उसको फील हो रहा था। लेकिन यहाँ पर लड़की के माँ बाप थोड़े से सेंसिबल निकले, उन्होंने समझा, समझदारी पकड़ी और उनको एहसास हो गया कि नहीं यार, हमारी बच्ची वक्त रहते हम उनको संभालें, बनस्बत वो ज़्यादा उसमें चली है। तो बोलते हाँ, जो साथ रहते हैं ना तो और ज़्यादा मसला हो जाता है। जब जॉइंट फैमिली होती है ना तो वहाँ पर हर किसी का, मतलब इसका एट दी एंड कहने का मतलब ही है ये कि हिमांशी के पास तो अपना दिमाग ही नहीं है, हिमांशी तो किसी और के कहने पे चल रही है। इसका टोटली मकसद ही है ये, और इसका टोटली मकसद कहीं ना कहीं घूम फिर कर कि उसके माँ बाप ने इसके दिमाग में और लोगों ने इतना इसके दिमाग में भरा कि तुम केस करो, तुम केस करो। मेन मसला ही तो केस करने का है ना, मेन मसला ही तो यही हुआ है ना। अभी आया है उसका इंस्टाग्राम पर पोस्ट के मैं लेकर आऊँगा प्रूफ, देखते हैं वो क्या लेकर आता है क्या नहीं लेकर आता। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट है और उस कंट्रोवर्सी ने ठीक ठाक अपना गंदगी यूट्यूब पर मचनी है, क्योंकि एक दूसरे पर कीचड़ ही उछलेंगे। ना वो बोलेगा कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ, और ना ही वो बोलेगी मैं गलत हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछले, एक दूसरे की फैमिलीज अब गंदी होंगी, बस यही होना है। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। देखो, हिमांशी की साइड आई है, मैंने कितने सारे लोग हैं जो आज पलटे, मैंने कहा ना हिमांशी की वीडियो आने की देर है और लोग पलट जाएंगे। लोग बोलेंगे नहीं यार, क्योंकि औरत खामोश थी, एक बंदी खामोश बैठी हुई थी, तो बोला जा रहा था अरे ये खामोश है ना तो ये गलत ही है। अब जब वो बोलेगी और अब आएगी, उसकी भी वीडियोस आएंगी क्योंकि उसको पोक किया गया। अब हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये गंदगी लेकर आई है, उसने 3-4 वीडियोस को इग्नोर किया कि नहीं यार छोड़, जाने दे जाने दे। उसके कमेंट सेक्शन भरे पड़े होते थे, उसके कमेंट सेक्शन में लोग उसको गालियां दे रहे होते थे, लोग उसको बोल रहे थे अरे चल चल तू पता नहीं कैसी औरत है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी उसकी वीडियोज़ में, उसके कमेंट सेक्शन के अंदर, कि तुम तो औरत के नाम पर धब्बा हो, तुम तो मर्दों को लूटने वाली, तुम जैसी औरतें तो मर्दों को लूटने वाली होती हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी। वो ये सब कुछ भी टॉलरेट कर रही थी। लेकिन कल आई थिंक सो वो एक कहते हैं ना कि कील वाला काम उसने किया, जो कि कर रहा था, वो चाह ही रहा था कि ये आए ताकि ये और निकल कर आए ना। ऐसे खुद ही बोलता तो फिर मज़ा नहीं आता ना। अब देखना ये आएगा कैसे, अभी ये सबूते और सब आएंगे, अभी सब चीज़ें होंगी। लेकिन हिमांशी की साइड आई है और वो रखनी भी चाहिए थी उसको। मैं तो बोल रही भाई कि ठीक है, जब आपको एक इंसान यूट्यूब पर गंदा कर ही रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, उसका कहीं स्टॉप ही नहीं हो रहा। ठीक है, तुमने सिंपैथी खेल ली, तुमने विक्टिम कार्ड प्ले कर लिया, तुमने मैन कार्ड प्ले कर लिया, तुमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी तुम नहीं रुक रहे हो, तुम वीडियोज़ पर वीडियोज़ लाए जा रहे हो, तुम बोले ही जा रहे हो, तुम कोई मौका नहीं छोड़ रहे हो उसको गाली पड़वाने का। तो फिर तो ये जवाब बनता ही था। आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।